हमारे जीवन में लोग और परिस्थितियाँ हमारी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, ना ही तो ये हमारी मर्ज़ी से टिकते हैं। हम जब जैसे वाइब्रेशन में होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उस प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और हम जब तक जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग हमारे साथ रह सकते हैं। ये हर डायमेंशन में हमारा एक वर्जन होता है। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि धरती 3D में है और वो 5D में जा रही है। इस तरह अलग अलग डायमेंशन होते हैं और हर डायमेंशन में हम होते हैं, एक हमारा वर्जन। ये बिल्कुल रिले रेस की तरह है कि उस लेवल तक हमें पहुंचना है, फिर वहां से आगे का सफ़र फिर हमारा हायर सेल्फ तय करता है। हमारे जीवन में जो लोग भी आते हैं, उनसे हमारा पहले का नाता रहता है, कार्मिक डेब्ट्स। हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि अगर मैं जिस वक्त टूटने लगूं, तुम आ जाना मुझे संभालने, मुझे सिखाने। या जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घमंड करने लगूं और अपना एम भूल जाऊं कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूं, तब तुम आना मेरा दिल तोड़ने, मुझे दुख देने, ताकि मैं फिर से अपने रास्ते पे चल सकूं। ये सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बार हमारे जीवन में कोई ऐसा आता है जो अकारण ही हमारी सहायता करता है, मदद करता है। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उसकी सहायता की होगी और वो इस जन्म में अपना कर्जा उतार रहा है। ठीक इसी प्रकार पिछले जन्म में हो सकता है आपने किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया हो और वो इस जन्म में वो भी कर्जा उतार रहा हो। इन सब से बचने का एक ही उपाय है जो गीता में श्री कृष्ण हमें बता चुके हैं, निष्काम कर्म। हमें कर्म तो करना है मगर फल की चिंता नहीं करनी है और अलग से एक्स्ट्रा कर्म नहीं जोड़ना है। जितना ज़रूरी हो, जितना वहाँ पे चल सके, उतना ही काम करना है। ना तो अपने माइंड में कोई साजिश रचना है, ना एक्स्ट्रा किसी मुसीबत या प्रॉब्लम के बारे सोचते रहना है, ना तो कुछ करना है। बस जो आपका कर्म है वही कीजिए, निष्काम कर्म। क्योंकि ये 2026 है और अब समय ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी सब कुछ बदलेगा, पूरी धरती बदलेगी। आपका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है।